स्वागत है आपका CCN न्यूज 24 में। मैं हूं आपकी दोस्त टीना जैन। दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जॉली अंकल जी से। जी हां, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जॉली जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जॉली जी अपने आप में एक ब्रांड है जिनकी पहचान पूरे विश्व में फैली हुई है। जी हां, जॉली जी अब तक पूरी 37 किताबें लिख चुके हैं, जो कि अलग अलग विषय पर लिखी हुई है, जो कि हर उम्र के व्यक्ति के लिए और जीवन में बदलाव के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है, जिनको पढ़ने से जीवन में एक सकारात्मक सोच आ जाती है। जॉली अंकल जी एक अच्छे राइटर के साथ साथ सिग्नेचर एक्सपर्ट भी है, जो कि सिग्नेचर को देखकर ही व्यक्ति के जीवन की दैनिक चर्या बता देते हैं और उसके करियर के बारे में बहुत ही अच्छे से बता देते हैं। आइए देखिए, जब हमारे संवाददाता दिनेश जैन जी पहुंचे जॉली अंकल जी के पास तो उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, CCN न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों को स्वागत है। दर्शकों, इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली के तिलक नगर के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर जॉली अंकल जी। नाम से ही जॉली अंकल हैं और एक अच्छा तजुर्बा है राइटिंग का, कोरियोग्राफी का। लगभग 37 किताबें अपने जीवन में ये लिख चुके हैं और हर किताब का एक अपना ही महत्व है। एक खास मुलाकात करेंगे जॉली जी से। नमस्कार जॉली जी। नमस्कार जनाब जी। जॉली जी, सबसे पहले तो मैं एक थैंक्स देना चाहूँगा कि 37 किताबें लिखना बड़ा एक वाकई एक तजुर्बे का और एक मायने रखता है। 37 किताबें लिखना, क्या अनुभव रहा था, क्या तजुर्बा रहा था इन किताबों को लेकर? देखो, इसमें मैं बिल्कुल सीधी सी बात कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि उसने अपने दम पे ये सारा कुछ किया है तो वो गलत कहता है, क्योंकि प्रभु ने हम सबकी अलग अलग आपकी ड्यूटी लगाई है। ये जो कैमरे के पीछे काम कर रहे हैं उनकी ड्यूटी अलग है। कुछ ज्ञानी है, कुछ विद्वान है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ प्रभु ने लगाई हैं। मेरी ये ड्यूटी उसने लगाई है और इसके लिए ज्ञान, बुद्धि, हिम्मत वो भी प्रभु ही देता है। अगर हम अपने धार्मिक गुरुओं की बात करें, मोहम्मद साहब की बात करें, गुरु नानक देव जी की बात करें, तो वो भी जब कभी लिखते थे तो वो भी ये कहते थे कि ये बाणी जो है गुरु के घर से आई है, गुरु की बाणी आई है। मोहम्मद साहब बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने कभी किसी स्कूल में दाखिला नहीं लिया, या उस टाइम स्कूल थे ही नहीं शायद मेरे ख्याल तो, लेकिन उन्होंने पूरी कुरान लिखी। बहुत सारे जो मतलब कि ग्रंथ ऐसे लिखे गए, कबीर साहब हैं, फरीद साहब हैं, तो उन्होंने ज़िंदगी में कभी स्कूल के दरवाजे नहीं देखे थे, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। तो ये उस प्रभु की मालिक की कृपा है। जैसे जैसे वो गाइड करता है, हिम्मत देता है, कोशिश करता हूँ। और आज वाकई आपकी बात ठीक है कि 37 किताब पिछली ये मेरी संडे को ही रिलीज़ हुई है, लव यू ज़िंदगी, ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये किताब मैंने लिखी। अब ये किताब लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो कोविड का टाइम शुरू हुआ, उसके बाद मई में मेरे पब्लिशर साहब ने मेरे से बात की कि बहुत सारे लोग टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, लोगों का कामकाज ख़त्म हो गया है, कारोबार बंद हो गए, लोग घरों से कई महीनों तक नहीं निकल पाए, रोज़ी रोटी के मतलब कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, लोग उसे देखने नहीं जा सके। तो वाकई एक बड़ा मुश्किल दौर था। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, अच्छे अच्छे फिल्म स्टार्स ने सुसाइड कर लिया, आपको भी पता है, सबको पता है। जी, जी, जी। तो सिर्फ इसलिए कि उनके पास कमी नहीं थी, पैसा भी था, सब कुछ है, लेकिन इंटरनली थोड़े वीक थे, जिस वजह से कि वो झेल नहीं पाए इस भी ये क्या हो गया। क्योंकि ऐसी चीज़ें अचानक तो होती नहीं, कभी सदियों में एक बार होती हैं, तो आम आदमी इनको झेल नहीं पाता। तो इस किताब में मैंने ये लिखने की कोशिश की है कि बाहर से तो हम अपने आप को फिट बनाते हैं, जिम चले जाते हैं, बादाम खा लेते हैं, डाइट इम्प्रूव कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, पार्क में दौड़ लगा लेते हैं, लेकिन क्या हम इंटरनली स्ट्रांग है? क्या हमारा माइंड सेट स्ट्रांग है? क्योंकि एक फौजी 24 घंटे हर टाइम बॉर्डर पे मरने के लिए, लड़ने के लिए तैयार में रहता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट वैसा बना दिया जाता है। हमारे सिविलियंस का उस तरह का माइंड सेट नहीं है। आज की जो जनरेशन है वो बहुत कमज़ोर है इंटरनली। इतना सा झटका भी जरा सा आ जाए, एक फ़ोन अगर आ जाए तो खुशी से उछलने लगते हैं, और एक फ़ोन जरा सा गलत आ जाए तो शेयर मार्केट की तरह उनका दिल ऊपर नीचे बैठने लगता है। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने आप को इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग करें।
उस चीज़ को लेके मैंने ये किताब बनाई, लव यू जिंदगी, कभी हार कभी जीत, जिंदगी की यही रीत। जी, बहुत बढ़िया शब्दों में आपने जो है अपने इस अनुभव के बारे में बताया। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा जोली जी, आपकी शुरुआत इन चीजों को लेकर के कब हुई थी? मतलब वो कौन सा दौर चल रहा था लाइफ का, या किस उम्र में आपने शुरुआत कर दी थी इन चीजों की? खानदान में कभी कोई राइटर नहीं था, कभी ऐसा माहौल नहीं मिला कि जिसमें इस तरह के बच्चों की परवरिश हो कि भी लोग लेखक आते हों या कोई विचारक लोग आते हों बातचीत। क्योंकि पाकिस्तान से मेरे फादर आए थे, बुरे हाल थे, तो उस टाइम तो रोजी रोटी के लाले थे कि भी पहले किसी तरह सेट हो कोई इतनी हो कि भी कम से कम परिवार को ठीक से पाल सकें। तो उन हालात से गुजरते हुए तो ये तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन मेरे अपने मतलब कि अच्छा बिजनेस था कार्गो क्लियरेंस का, लेकिन बीच में मुझे 94 के करीब एक बीमारी पैर में मेरे आ गई, जिससे डॉक्टर ने मुझे मूवमेंट मेरी बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दी और मुझे बेड पे उन्होंने बैठने के लिए कह दिया। तो उस चीज़ ने ऑलमोस्ट मुझे डिप्रेशन में डाल दिया, क्योंकि उससे पहले मैं 12-13 घंटे एवरेज काम करता था। तो अचानक एक दिन एम्स के बड़े डॉक्टर ने एक ने मुझे कहा कि भी आपको हर वक्त बेड पे रहना है, अगर मूव करना है तो आपको व्हील चेयर या स्ट्रेचर पे आना जाना है, तो मतलब कि आप चलना फिरना आपके लिए सेफ नहीं है। तो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में एक बार चले गए, लेकिन प्रभु ने बख्शिश की। कभी एक मैंने कोर्स किया था माइंड कंट्रोल का, तो उस चीज़ की याद आई, उसकी मैंने दोबारा किताबें पढ़ी और दोबारा अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश की। तो मेरे पास वो कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि बेड पे बैठा हूँ। तो फिर मैंने कलम का सहारा लिया, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि भी इस लेवल तक पहुँच पाऊँगा। मुझे बताते हुए खुशी है कि एक बहुत ही अच्छी किताब बनी है, 6 स्कॉलर्स। ये वर्ल्ड के 16-17 कंट्री में से 55 6 स्कॉलर्स जो हैं उनकी ये किताब बनी है, और इसमें मेरा सारा प्रोफाइल है। मैं वो दिखाना चाहूँगा, एक सेकंड। ये जी, एक सेकंड। ये हमारे दोस्तों को उम्मीद है पसंद आएगा। तो आज इंडिया में, इंडिया से बाहर ऑलमोस्ट हर कंट्री में लोग जॉली अंकल को जानते हैं। मेरा असली नाम बहुत कम लोग जानते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे हैं ये सफ़र। मेरे ख्याल असली नाम आपका जसविंदर? नहीं, मेरा असली नाम जितेंद्र पाल सिंह है। जितेंद्र पाल सिंह है। बहुत कम लोग, ये हार्डली 1% लोग हैं शायद जो जितेंद्र के नाम से मुझे जानते हैं। बाकी सारे जो हैं वो जॉली अंकल, इंडिया या दूसरे कंट्रीज में सिर्फ जॉली अंकल। मीडिया में ये मीडिया का एक तोहफा है जो मुझे मिला था। मीडिया की एक छोटी सी गलती हुई थी और वहाँ से मैं जॉली अंकल बना जितेंद्र से। तो जो मैं शुरू में लिखता था तो जितेंद्र जॉली के नाम से लिखता था मैं, तो बाद में फिर जॉली अंकल ऐसे बने। तो अब पब्लिशर और दूसरे सभी लोग कहते हैं कि आज जॉली अंकल का लोगो किताब के ऊपर होता है तो किताब बिकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा आपने बताया किताबों के बारे में। अगर बात करें 37 किताबों में से सबसे प्रचलित, या वैसे तो सारी जिनमें सभी किताबों में कोई ना कोई रहस्य है, फिर भी 37 किताबों में से ऐसी कोई किताब जो सबसे ज्यादा प्रचलित रही हो? देखो, जब मैंने शुरू की थी तो उस टाइम कहानियों का बहुत ट्रेंड होता था। कहानियाँ जो जीना सिखाएं, जैसे फिल्में उस टाइम सोशल और फैमिली के ऊपर बेस्ड होती थी, उसी तरह मैं भी जो कहानियाँ लिखता था तो वो जो कुछ हमारे आसपास घर में, समाज में जो घटनाएं होती थी उनको लेके लिखता था। तो भी किस तरह से हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, अपने परिवार की लाइफ को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स के लिए लिखी, छोटे बच्चों के लिए मैंने एक किताब लिखी चिंगारी, वो NBT भारत सरकार ने बनाई थी। उसके बाद कैरियर के ऊपर मैंने बहुत सारी किताबें लिखी, मोटिवेशनल किताबें लिखी। अब लास्ट मैंने लिखी थी सफलता की ऊंची छलांग, जो ये सिविल सर्विसेज या बैंक ऑफिसर्स वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए मैंने लिखी कि भी किस तरह से हम, क्योंकि एक चीज़ आप देखो कि भगवान ने हमें हाथ पैर सब कुछ सबको एक जैसा दिया है, तो अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हमें अपने अंदर से ये फीलिंग को निकालना है कि हमारे से होगा नहीं, या हम कर नहीं सकते, या हमारी फैमिली के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, ये सोर्सेज नहीं, ये सब कुछ भूल जाओ। एक्सक्यूज
कोई मतलब कि मैं नहीं मानता कि अगर आपके मन में सिर्फ एक जज्बा है, जुनून है, चिंगारी अगर है कुछ करने की, तो जो कुछ आप सोच सकते हो आप सब कुछ वो कर सकते हो। 37 लिखी हैं, मेरे ख्याल और भी राइटर होंगे जिन्होंने 37 से भी बहुत ज़्यादा लिखी होंगी किताबें, तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन इस तरह से बस यहाँ तक का सफ़र हमने पूरा किया। लेकिन इस जो सफ़र आपने पूरा तय किया 37 किताबों का, एक बहुत अच्छा अनुभव और एक बड़ा कठिन परिश्रम भी रहा किया होगा आपने। कहीं ना कोई समय ऐसा भी रहा होगा जिसमें आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा और फिर उसको भी पार करके आपने उस सक्सेस को प्राप्त किया होगा। आज के युवा जो इस समय, इस दर्शक जो इस समय कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनको अपने अनुभव के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जो आज इस लाइन में आना चाह रहे हैं, राइटर बनना चाह रहे हैं या किताबें लिखना चाह रहे हैं, उनको क्या अनुभव बताना चाहेंगे? यहाँ पे मुझे कहते हुए थोड़ा सा अफसोस होता है कि हमारे यहाँ पे राइटर्स की जो एक कदर होनी चाहिए, टीचर्स की जो कदर होनी चाहिए, वो हमारे समाज में नहीं है। मैं बाहर भी बहुत सारे कंट्रीज में जाता हूँ, वहाँ पे अगर किसी राइटर ने 2 किताबें लिखी हैं तो पूरे समाज में एक अलग स्टेटस, एक अलग रिस्पेक्ट उन्हें दी जाती है। आज मैं अगर किसी को कहता हूँ कि पूछते हैं कि आप क्या करते हो, मैं कहता हूँ मैं राइटर हूँ। अच्छा वो ठीक है, काम क्या करते हो? मीन्स कि भी ये कोई काम धंधा नहीं, ये कोई काम नहीं है। और दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट है, हमारा समाज है, पेरेंट्स हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छी से अच्छी किताबें आएँ ताकि समाज बेहतर बन सके, बच्चों की परवरिश अच्छी हो सके, उन्हें अच्छे संस्कार मिल सके, उन्हें अच्छी गाइडेंस मिल सके, उन्हें डायरेक्शन मिल सके। लेकिन आज 200 रुपये की किताब खरीदनी उन्हें महंगी लगती है, 200-300 रुपये की आइसक्रीम 1 मिनट में लेने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। और किताब एक ऐसी चीज़ है, जब तक हम अपने मेकअप के ऊपर, अपने ड्रेसेस के ऊपर, अपने लुक्स के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन अगर ज़िंदगी बनानी है तो लुक्स ने हमें कुछ नहीं देना, हमें बुक्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो जब तक बुक्स के साथ हम दोस्ती नहीं करेंगे, एक किताब अगर अच्छी आपके पास है तो मैं कह सकता हूँ कम से कम 50 अच्छे दोस्तों का जगह जो है ये पूरी कर सकती है जी। जो आज का युवा है, मेरा सवाल दोबारा से रिपीट करूंगा, जो आज का युवा है जो इस लाइन में आना चाहता है, उसको क्या मैसेज देंगे, क्या मोटिवेशन उसको देंगे? क्योंकि आप एक मोटिवेशन स्पीच भी बहुत अच्छी देते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? देखो, अगर आप पैसा कमाने की मंशा से इस लाइन में आ रहे हो तो फिर ये लाइन आपके लिए नहीं है। फिर आप मॉडल बन जाओ, एक्टर बन जाओ, फिर वो लाइन आपके लिए है। लेकिन अगर नेम, फेम, प्यार, इज्जत कमानी है और आपके मन में वाकई कुछ है कि भी मुझे अपने लिए और समाज के लिए कुछ करना है, तो फिर आप इस लाइन में ज़रूर आइए। लेकिन आज का युवा जो है वो पैसे के पीछे भागता है। पैसे के पीछे भागना छोड़ दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पीछे भागना छोड़ दो, जुनून अपने अंदर पैदा करो। जुनून को लेके जिस दिन आगे बढ़ोगे, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी। तो एक चीज का ख्याल रखो, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। आज 150-200 से ज्यादा अवार्ड मुझे मतलब कि बड़ी बड़ी हस्तियों से, मिनिस्टरों से, गवर्नर से मिल चुके हैं। जिस भी कंट्री में जाता हूँ वहाँ पे रेडियो टीवी पे मेरे प्रोग्राम होते हैं, बहुत खुशी मिलती है कि बड़ा प्यार, रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन आप सोचोगे कि मैंने एक किताब लिखी है और इससे मुझे पहले महीने से 50,000 लाख रुपए महीना इनकम शुरू हो जाएगी, तो वो बहुत कम राइटर हैं। 2, 4, 5 राइटर हैं ऐसे जो कि पहली किताब से एकदम से स्टार बन गए, लेकिन अदरवाइज अभी इतना स्कोप नहीं है। स्ट्रगल बहुत है, मेहनत बहुत है, बड़ी पेशेंस के साथ धीरे धीरे आपको अपनी ब्रांडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। जिस दिन आपका ब्रांड डेवलप हो जाएगा, आज जैसे ऊपर वाले की कृपा से जॉली अंकल एक ब्रांड बन चुका है। जॉली अंकल के नाम से पब्लिशर बताते हैं कि अखबार, मैगजीन और किताब बिकती है। हर कोई छोटा बड़ा एक बार जो जॉली अंकल का लोगो देख लेता है उसे पहचान लेता है। अब तो मैंने ये किताबों के अलावा एक वीडियो चैनल भी बनाया है जिसमें 300 से ज़्यादा वीडियोस मैंने डाली हैं, वो भी जॉली अंकल के नाम से है। आप पे उस पर मैंने कम से कम 20 से ज़्यादा वीडियो सिर्फ इस पे बनाई हैं कि लेखक कैसे बने, किताब कैसे लिखें, कहानी कैसे लिखें, कामयाब लेखक कैसे बने। तो वो सारी डिटेल आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी।
और इसके बाद भी अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे वहाँ पे लिख दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, जो भी मेरी बेस्ट मदद हो सकती है मैं ज़रूर करूंगा। अंत में एक चीज और जानना चाहूंगा जॉली जी, इस समय जो दर्शक देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई आपकी किताब को लेना चाहे, पढ़ना चाहे, तो कहाँ से वो मिल सकती है, अवेलेबल कहाँ से हो सकती है? वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट सप्लायर हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, दूसरे, आप जॉली अंकल बुक्स लिखिए तो आपको वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे तकरीबन 7 पब्लिशर हैं इस टाइम। डायमंड बुक्स है, पीकॉक बुक्स है, प्रभात प्रकाशन है, एनबीटी है, द बुक लाइन, उन्होंने 5 किताबें, ये लास्ट में जो है ये भी उन्होंने बनाई है, 5 किताबें उन्होंने बनाई है, लव यू जिंदगी। तो मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, आज की डेट में आप अपने फ़ोन पे जस्ट जॉली अंकल बुक्स लिखिए, आपको डिटेल मिल जाएगी और आप इजीली मंगवा के पढ़ सकते हैं। अभी नवरात्रों का पावन पर्व चल रहा है, दशहरा भी आने वाला है, देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी प्रभु से यही दुआ है, प्रार्थना है, अरदास है कि सभी को ढेरों खुशियां दे, सभी के परिवार में सुख शांति, सुख समृद्धि उनको मिले। और सबसे बड़ी एक चीज़ जो मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमें आने वाले टाइम में बहुत जल्द कोरोना से छुटकारा दिलाए, ताकि हम फिर से नॉर्मल ज़िंदगी जैसे पहले जीते थे, बच्चों के साथ जैसे घूमना फिरना और लाइफ को एंजॉय करते थे, उन मोमेंट्स को हम अच्छे से फिर से एंजॉय कर सकें। ये मेरे सभी देशवासियों के लिए यही दुआ है, यही प्रार्थना है। बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ जॉली अंकल जी, जिन्होंने अपने जीवन का एक अच्छा अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। 37 किताबें लिख चुके हैं एक अच्छा अनुभव के साथ, और हर किताब के अंदर एक रहस्य छुपा है, हर शब्दों का एक मीनिंग है। पढ़ेंगे तो जानेंगे शब्दों के रहस्य को, किताबों के महत्व को, और लुक्स के बदले जो बुक्स के ऊपर ध्यान देंगे तो जरूर आप लाइफ में सक्सेस प्राप्त करेंगे।